Let's like Global News. मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले संभावित हमलों को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप का कहना है कि पिछले 2 दिनों से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और अगर ये सफल रहती है तो मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सकता है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है और ये बयान सिर्फ एनर्जी की कीमतों को प्रभावित करने के लिए दिए जा रहे हैं। उधर तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्थता में जुटे हैं और दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भी चिंता बढ़ गई है, जिस पर आईएईए और रूस ने सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा की। इसके साथ ही रूस ने भी युद्ध खत्म करने की अपील की है। रूस ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के लिए राजनीतिक और राजनयिक समाधान की मांग की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान से बातचीत में तत्काल शत्रुता खत्म करने पर जोर दिया। रूस ने चेतावनी दी है कि बढ़ता तनाव खासकर परमाणु ठिकानों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस सब के बीच ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत का बड़ा संदेश दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने एक ऐसी मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है जिसने अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। इस वीडियो में जमीन के नीचे बनी विशाल सुरंगों में सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स तैनात दिखाई दे रहे हैं। ईरान का दावा है कि ये ठिकाने इतने गहरे हैं कि आधुनिक बंकर बस्टर बम भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने इसे अपनी ताकत की सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया है, यानी असली ताकत अभी और भी ज्यादा बड़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार ये सिर्फ सैन्य प्रदर्शन नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रणनीति हो सकती है, जिसके जरिए ईरान अपने विरोधियों को सख्त संदेश देना चाहता है। लंदन में एक यहूदी चैरिटी संगठन की 4 एम्बुलेंस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ब्रिटिश पुलिस इस घटना की जांच हेट क्राइम के तौर पर कर रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे यहूदी विरोधी हमला बताया। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं यहूदी समुदाय के साथ हैं, जो आज सुबह इस भयावह खबर के साथ जागा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार आग लगने की घटना लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में हुई, जहां बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। इस हादसे में वाहनों में रखे कई गैस सिलेंडर फटने से पास की एक इमारत की खिड़कियां भी टूट गईं। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर काबू पा लिया गया है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंख का तीसरी बार ऑपरेशन किया गया है। 73 साल के इमरान खान सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी CRVO नाम की गंभीर आंख की बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने NTVEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की तीसरी डोज दी। अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। आमतौर पर इस बीमारी में 3 इंजेक्शन ही दिए जाते हैं और चौथे की संभावना कम होती है। हालांकि अगले 4 हफ्तों में असर देखने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। इलाज के बाद कुछ समय तक इमरान खान को निगरानी में रखा गया और फिर अडियाला जेल भेज दिया गया, जहां वे 2023 के अगस्त महीने से बंद हैं। न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा हो गया। एयर कनाडा एक्सप्रेस का CRJ-900 विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर मौजूद फायर ट्रक से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई, जबकि फायर ट्रक में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये विमान मॉन्ट्रियल से आ रहा था और इसमें 72 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू कर दी गई और रनवे को बंद कर दिया गया। सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। वायरल ऑडियो में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लगातार स्टॉप स्टॉप चिल्लाता सुनाई दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये टक्कर हो गई। फिलहाल फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी एजेंसियां इस हादसे की जांच में जुटी हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।